रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रीजिंग, मेल्टिंग, एवापोरेशन। इसके बाद हम अगली वीडियो में फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? फ्रीजिंग को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो तीन स्टेट्स में हमें मिलते हैं। या तो वो सॉलिड स्टेट होती है, या तो वो लिक्विड स्टेट होती है, या तो वो गैसियस स्टेट होती है। जब भी हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हैं तो उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम मेल्टिंग को डिस्कस करते हैं कि फ्रीजिंग को डिस्कस करते हैं कि फ्रीजिंग क्या होती है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी किसी भी लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। कोई भी लिक्विड हो, जैसे वाटर है, जब हम इसको किसी फ्रिज वगैरह के अंदर रखते हैं तो वो वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में यानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। यानी कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसमें आपका दूध भी हो सकता है, उसमें आपका वाटर भी हो सकता है, या लिक्विड फॉर्म में और कोई भी चीज हो सकती है जो मतलब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने लिखा है कि वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। यानी जो पानी है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। इसके बाद है मेल्टिंग। मेल्टिंग लफ्ज का मतलब है पिघलना। तो ये प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि सॉलिड स्टेट से जो भी चीज होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, वो क्या हो जाती है? मेल्ट होकर किस स्टेट में आ जाती है? लिक्विड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। यानी कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे बर्फ होती है, बर्फ को हम बाहर रखते हैं टेम्परेचर में या सनलाइट में रखते हैं, तो वो जो बर्फ होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेल्ट कहते हैं। या मोमबत्ती होती है, उसको हम जब जलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो फिर मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। यानी किसी भी सॉलिड का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा प्रोसेस है एवापोरेशन। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है कि आइस व्हेन मेल्ट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। यानी जो बर्फ है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस है एवापोरेशन। एवापोरेशन का मतलब है कि कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जब हम किसी भी लिक्विड को, जैसे पानी होता है, पानी को हम जब हम हीट करते हैं तो वो पानी किस फॉर्म में चला जाता है? वेपर्स की शक्ल में ऊपर चला जाता है। तो when the liquid is changed into vapors, that is called evaporation। जब कोई भी लिक्विड वेपर्स की शक्ल अख्तियार करे, ठीक है, बुखारात की शक्ल अख्तियार करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो उससे क्या बनते हैं? वेपर्स बनते हैं। वो वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। तो when we heat water, it is converted into vapors। जब भी हम पानी को हीट अप करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो वो पानी वेपर्स की शक्ल में चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सब्लिमेशन वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।